Hello, my dear beautiful and divine souls. Welcome to a new reading. आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी कारण से आपकी ज़िंदगी में रुकावट आ गई है फ़िलहाल और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके काम जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अटक गए हैं। तो जानेंगे कि क्यों इस तरह से आपके साथ हो रहा है, क्यों आपके काम अटक रहे हैं, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखेंगे कि आपको क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या चल रहा है फ़िलहाल आपके साथ। कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में जो है वो लोग हुए हैं। मतभेद चल रहा है आपके और कुछ लोगों के बीच में, जिसके कारण क्या है कि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और आप अपनी बात जो है वो रख नहीं पा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके अगेंस्ट इतने लोग हो गए हैं, एक साथ आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो गए हैं और जो आप अपनी बात कह भी रहे हैं वो कोई सुन नहीं रहा है या आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं हो रही है। वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा है और आप कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। ऐसी सिचुएशन फ़िलहाल आपके साथ चल रही है। ये भी कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि अकेले होने के कारण अकेला महसूस कर रहे हैं, आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि आपके हाथ से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप आपने जो यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस खोया है ना, कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस भी आपने अपना खो दिया है। तो जो आपने कॉन्फिडेंस खोया है उसके कारण आप बहुत निराश हैं और निराश होने के कारण क्या है, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आगे कैसे बढ़ें ये समझ में नहीं आ रहा है। और आपको चारों तरफ अपने ना ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आपके कोई रास्ता ही नहीं है, आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। और एक जो वो बात कहते हैं ना कि कमी हो जाना, ज्ञान की कमी हो जाना या सूझबूझ की कमी हो जाना, ये स्थिति आपकी अभी मेंटल स्थिति ये है कि आप सूझबूझ से काम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेंटल स्टेट फ़िलहाल है वो आपका साथ नहीं दे रहा है और आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है मेरे अगेंस्ट इतने सारे लोग हैं, मेरे किसी से विचार नहीं मिल पा रहे हैं, मेरे जो विचार हैं उनको इज्जत भी नहीं दी जा रही है। लेकिन मैं आपसे, इसलिए आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया है, आपका आत्मविश्वास बहुत लड़खड़ाया है यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, खुद पे विश्वास करिए, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको है? अब जब सिचुएशन आपकी ऐसी हो गई है तो आपको ना एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए और नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ पर आप अपना जो आपकी जो स्किल्स है ना, जो आप में गुण है, जो आपकी सूझबूझ है, उसे आपको यूज़ करना चाहिए, याद करना चाहिए। और देखिए आपके अगेंस्ट इतने लोग जो आपका विरोध भी कर रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए कि आप अकेले हैं और आपके अगेंस्ट इतने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इन्हें डर होगा कि आप इनसे आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए ये मिलकर आपको आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके अंदर जो स्किल है, जो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं, आपका नॉलेज हो सकता है, आपका किसी काम में आपकी महारत हो सकती है, उसे याद करके अपने आप को फिर से नए तरीके से आप शुरू कीजिए काम अपना, है ना। और आप अपने आप में अकेले होके, जो आपके मन में अभी आ गया है ना कि मैं अकेले हूँ और मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा,
तो आप अकेले होकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विश्वास ना खोएं और आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की ज़रूरत है आपको। प्रैक्टिकली आप सोचिए, इमोशनली मत सोचिए। प्रैक्टिकली आप जब सोचेंगे ना, तब आपको आपकी स्किल्स के साथ साथ आपको रास्ता भी दिखाई देगा आगे, है ना। कहीं ना कहीं फिनेंसेस में आपको लॉस हुआ है, जिसमें हो सकता है आपके पार्टनर्स आपके अगेंस्ट हो गए हों, उनने आपसे धोखाधड़ी की हो और आपको जो है लॉस फिनेंसेस में हुआ हो, और अब वो जो आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, वर्क पार्टनर हो सकते हैं, वो अब जो है अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो आपके अगेंस्ट हो गए हैं। देखिए, अगर आप अपना आत्मविश्वास कायम रखेंगे तो आप जो आपकी डिज़ायर्स हैं या जो आप री एस्टैब्लिश अपने आप को करने का सोच रहे हैं, वो गोल आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अपनी ताकत जब हम बनाए रखते हैं ना, मानसिक ताकत, तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। हमें मेंटली जब हम स्ट्रांग होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम कर पाते हैं, सोच पाते हैं, और इसके साथ साथ उस दिशा में आगे बढ़ भी पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मेंटली आप स्टेबल रहें, और फिर आप मेहनत कीजिए। मेंटली स्टेबल रहेंगे तो फिज़िकली भी आप बहुत कुछ करने का सोच सकते हैं, एक ताकत महसूस करेंगे। और फिर जब आप मेहनत करेंगे और सूझबूझ से काम करेंगे तो आप अपने आप को री एस्टैब्लिश करने में बिल्कुल कामयाब होंगे, ठीक है। एक और कार्ड ले लेते हैं। आपको किन चीज़ों को बरकरार रखना है, ये फाइनल कार्ड होगा आपका। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है, ठीक है। आप अगर अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखेंगे, अपने अंदर हिम्मत जुटाए रखेंगे, चाहे वो मानसिक हिम्मत हो, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, अगर आप उसको बनाए रखेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे, यूनिवर्स एनर्जीज़ भी आपका साथ देंगी, ठीक है। और जो लोग आपके अगेंस्ट खड़े भी हुए हैं ना, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि मेंटली आपको स्टेबल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने स्किल्स को मजबूत करने की ज़रूरत है। अकेलापन या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी महसूस जो अभी आप कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए, ठीक है। और जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा सफाई देने की या बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश मत कीजिए। जो आपके अगेंस्ट हैं उन्हें रहने दीजिए। अपने आत्मबल को गिरने मत दीजिए। यहाँ पर आपके साथ अभी यही स्थिति चल रही है, आपका आत्मबल गिर चुका है। अपने स्किल्स को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत आपको पड़ने वाली है वो है इमोशनल स्ट्रेंथ की, मेंटल स्ट्रेंथ की, आगे बढ़ने के लिए। जब आप इन दो चीज़ों को अपने साथ रखेंगे तो आपकी गाड़ी अपने आप आगे बढ़ेगी और आप एक नए सिरे से जो है अपॉर्चुनिटीज़ को अपने गोल्स को पूरा कर सकेंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देगी उसे आप ग्रैब कर सकेंगे, है ना। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बहुत बार बहुत लोग हमारे खिलाफ़ होते हैं, बहुत लोगों को हमारी बात पसंद नहीं आती है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद भी नहीं करते हैं। तो इन बातों को दिल से नहीं लगाना है, हमें अपने काम पर फोकस रखना है, हमें अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और मेहनत करना है।
ठीक है, मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर ज़रूर होंगे। तो ये थी आज की ये रीडिंग। आई होप कि आपको इस रीडिंग के थ्रू सॉल्यूशन मिला होगा, आपको क्या करना है इसकी गाइडेंस मिली होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं वो सिचुएशन इस रीडिंग के थ्रू उसका रास्ता मिला होगा। एंड ऑल द बेस्ट।